हेलो, तो स्वागत है आप सभी का। देखिए, आज हम फंक्शंस के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शन के ग्राफ कैसे बनते हैं, फंक्शन से डोमेन क्या होता है, फंक्शन का रेंज क्या होता है, फंक्शंस का सेंस क्या है। हम फंक्शन के सेंस को करने का प्रयास करेंगे, तो इससे क्या होगा, आपकी मैथमेटिक्स काफ़ी इम्प्रूव और इन्हांस होगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं फंक्शन का बेसिक मतलब समझने का प्रयास करेंगे हम लोग, है ना। तो देखिए, फंक्शन का सबसे पहले हमें देखना है कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। रिप्रेजेंटेशन मतलब किसी फंक्शन को हम लिखते कैसे। तो हमने लिखा y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ेंगे, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे ये जो एफ ऑफ एक्स है, तो x क्या देगा हमें, x की जो वैल्यूज होती है इन जनरल जो हम कंसीडर करते हैं उसको इनपुट बोलते हैं, और साइमल्टेनियसली जो साथ में रिजल्ट आता है उसको हम आउटपुट बोलते हैं। और जो भी पॉसिबल इनपुट होता है वही आपका डोमेन कहलाता है। ठीक है, जो पॉसिबल इनपुट है वो डोमेन, और पॉसिबल इनपुट रखने पे कुछ रिजल्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड रेंज। क्लियर, समझते हैं। जैसे मान लो कि हमने एक फंक्शन लिया y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स कह दिया, और एफ ऑफ एक्स को हमने एक्सप्लेन करा कि ये 2x स्क्वायर प्लस 3 है। ठीक है, हमने एक फंक्शन लिया और फंक्शन क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3 है। तो इसके बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कुछ वैल्यूज प्लॉट करेंगे और उसे समझेंगे। जैसे हमने कहा कि fx का मतलब ही y होता है, fx का मतलब ही क्या होता है, y। कैसे, अब ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, एक ऐसा फंक्शन है पॉलिनोमियल टाइप का है। ठीक है ना। और पॉलिनोमियल क्या होते हैं कि जिनमें जो वेरिएबल होता है उसकी पावर होल नंबर होती है, वे पॉलिनोमियल होते हैं। अगर हम पॉलिनोमियल को डिफाइन करें एक बार, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखो a0 x के पावर 0 प्लस a1 x के पावर 1 प्लस a2 x के पावर 2, लाइक दैट ऐसे। तो ये जो वेरिएबल है इसके पावर 0 है, 1 है, 2 है, और जो यहाँ पे a0 a1 a2 ये सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट है। a0 a1 a2 ये क्या है, कांस्टेंट है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, जब वेरिएबल पे पावर कोई होल नंबर होता है देन इट इज अ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, fx इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 क्या है, पॉलिनोमियल है। तो fx को ही हम क्या बोल रहे हैं, y बोल रहे हैं। लेट्स से कि हमने x की वैल्यू प्लेस करा 1, तो x की वैल्यू जो हमने 1 प्लेस करा इसमें, ये 1 इनपुट हो गया इस पर्टिकुलर फंक्शन में। तो जैसे ही हमने कहा f ऑफ 1, इसको कैसे लिखेंगे, देखो x की जगह पे मैं 1 प्लेस कर रहा हूं, तो 1 को यहां पे हम लिख रहे हैं। ठीक है ना। अब देखिए, अगर यहां पे हम 1 लिख रहे हैं तो जहां जहां पे x है वहां पे हम 1 प्लेस कर देंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा, 2 1 2 प्लस 3 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो हमने क्या देखा कि जैसे हमने x की वैल्यू प्लेस करी 1, हमने x की वैल्यू प्लेस करी 1, तो y कह ले या fx कह ले, उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो हमने ऐसे रख दिया इसको। क्लियर कीजिए कि हमने x की वैल्यू कितना प्लेस करा 1, तो y की वैल्यू कितना आ गया, 5 आ गया। नाउ अगेन, अगर मैं इसी x की जगह पे 2 प्लेस करता, मैं इसी x की जगह पे 2 प्लेस करता, तो जैसे x की वैल्यू 2 प्लेस करा तो जहां जहां पे x है वहां पे 2 आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखें इसको क्या लिख सकते हैं, 2 2 4 4 2 8 8 प्लस 3 दैट इज 11। तो x की वैल्यू 2 प्लेस करने पे y की वैल्यू 11 आ रही है। तो जो 1 2 3 या फ्रैक्शन में कोई वैल्यू 1.2 1.3 एनी रियल नंबर वी कैन इनपुट इन पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में x जो कि वेरिएबल है उसकी जगह पे हम कोई भी रियल नंबर एज अ इनपुट यूज कर सकते हैं, बट इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद पॉजिटिव कांस्टेंट। इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। तो देखिए, हम x की सर्टेन वैल्यूज ले रहे हैं, उसके रिगार्डिंग हमें y की कुछ वैल्यूज मिल रही है, और y ही आपका fx है। तो जो हम x की वैल्यू ले रहे हैं वो x की सारी वैल्यूज आपका इनपुट है। इतनी बात क्लियर। अब जैसे हमने यहाँ पे x की वैल्यू ले लिया -3, x की वैल्यू हमने क्या करा, -3 लिया, तो जहां पे x है वहां पे हमने क्या प्लेस कर देना है, -3 प्लेस कर देना है। और देखिए प्लस का 3, तो 3 -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर मतलब -3 मल्टीप्लाइड बाई माइनस, माइनस इंटू माइनस दैट इज इक्वल्स टू प्लस, 3 3 जा 9। अब प्लस साइन तो हम लिखते नहीं। क्लियर हुआ इतना। तो अब देखिए 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 2 18,
18 प्लस 3 दैट इज 21। तो हमने x की वैल्यू जैसे लिया -3 तो y की वैल्यू आ गई 21। ऐसे ही हम बहुत सारी x की वैल्यूज ले सकते हैं, इनफिनाइट वैल्यू ले सकते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन में। तो पॉलिनोमियल फंक्शन में इनपुट हमारा इनफिनाइट होता है। इनफिनाइट होने का मतलब ये है यहाँ पे कि जो हम इस पे इनपुट यूज करेंगे वो क्या होगा, माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट। अच्छा देखिए, जब भी माइनस इनफिनाइट रखेंगे या प्लस इनफिनाइट रखेंगे तो ओपन ब्रैकेट का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि भाई देखो हमें इनफिनाइट का आइडिया ही नहीं है ना कि एग्जैक्टली इनफिनाइट कहाँ पे जाके फिक्स होगा या फिनिश होगा। ठीक, हम इसको रेंज बाउंड नहीं कर सकते। तो इसका मतलब हुआ कि हम कोई भी रियल नंबर, एनी ऑफ द रियल नंबर वी कैन प्लेस एज अ इनपुट। ठीक है, हम रियल नंबर के लिए कोई भी रियल नंबर इस पॉलिनोमियल फंक्शन में प्लेस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनपुट मिलेगा। तो जो भी इनपुट होता है उसी इनपुट को हम लोग बोल देते हैं डोमेन। इनपुट को ही क्या बोलते हैं, डोमेन। या हम इसको डिफाइन कर सकते हैं, ऑल पॉसिबल वैल्यूज of x that can be placed in a function। ठीक है, तो x की जो पॉसिबल वैल्यूज हम फंक्शन में प्लेस करते हैं या कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड इनपुट। और इनपुट ही आपका डोमेन होता है। अब इनपुट आपका डोमेन हुआ तो y की जो वैल्यू मिल रही है, या ऐसा कह ले जो fx की वैल्यू मिल रही है x को प्लेस करने पे, ठीक है, तो ये जो x की वैल्यूज हैं इनको बोल दिया हमने इनपुट। तो जो x की वैल्यूज हैं इनको हमने क्या बोल दिया है, इनपुट। तो इसके रिगार्डिंग जो y की वैल्यूज आएंगी इनको हम लोग क्या बोल देंगे, आउटपुट। क्या बोल देंगे, आउटपुट। तो जो x की वैल्यू होती है उनको इनपुट बोलते हैं, जो y की वैल्यू होती है उनको आउटपुट बोलते हैं। और आउटपुट ही आपका रेंज होता है, आउटपुट ही आपका रेंज होगा। क्या पॉसिबल रिजल्ट्स आए, वो पॉसिबल रिजल्ट्स x की वैल्यू प्लेस करने पे जो भी आया उसको हमने क्या बोल दिया, रेंज बोल दिया। अब इसका ग्राफ देखेंगे इस फंक्शन का। अच्छा, ग्राफ बनाना बहुत अच्छा है, देखो एकदम प्यारा तरीका है इसका कि आपने सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेस कर लेना है। तो ये आपका x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। चाहे तो आप इसको f ऑफ x भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका y हुआ और ये y का नेगेटिव हुआ, ये x का नेगेटिव हुआ। सबसे पहले हमने क्या करना है कि देखो x की वैल्यू 1 लिया, इन्होंने क्या करा है कि x की वैल्यू कितना प्लेस करा है, 1। तो हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 लेंगे। जैसे ही x की वैल्यू 1 लेंगे तो y कोऑर्डिनेट कितना हुआ, 5। तो मान लेते हैं 5 यहाँ पे होगा, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 1,5। ठीक है, फिर हमने x की वैल्यू 2 प्लेस करा। तो जैसे हमने x की वैल्यू 2 प्लेस करा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 11 आ गई। x की वैल्यू हमने 2 प्लेस करा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 11। कहीं यहाँ पे होगा। हम एक काम करते हैं, इसी फंक्शन में एक सीधे पे 0 प्लेस करके भी देख लेते हैं। तो f ऑफ 0, तो देखो जहां पे x है वहां पे हम 0 का स्क्वायर करेंगे, वैल्यू कितनी मिल गई, 2 मल्टीप्लाइड बाय 0 प्लस 3 दैट विल बी इक्वल्स टू 3। इसका मतलब 2 रखने पे हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम 2 प्लेस करेंगे तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, सॉरी x की वैल्यू 0 प्लेस करने पे हमें रिजल्ट कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो x की वैल्यू हमने 0 प्लेस किया, y की वैल्यू कितनी आई, 3 आई। सिमिलरली हमने जब x की वैल्यू -3 रखी थी तो y की वैल्यू 21 आई। तो x की वैल्यू हमने कितना रखा, -3। कितना रखा, -3। तो x की वैल्यू जैसे हमने रखी -3, y की वैल्यू आ गई 21, यहाँ पे कहीं होगा। अब इसको हम ऐसे करके मिला देंगे। तो ये जो कर्व बना, इस पर्टिकुलर फंक्शन, इस पर्टिकुलर पॉलिनोमियल फंक्शन का क्या बन गया, ये ग्राफ बन गया। अब एक बात और समझे यहाँ पे कि देखिए ये पॉलिनोमियल फंक्शन जो कि f ऑफ x इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3 है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी हो सकती है। तो देखिए भैया ये क्या है, क्वाड्रेटिक है। कैसा है, क्वाड्रेटिक। अब ये इस पे पावर कैसी, वेरिएबल पे पावर इवन है। वेरिएबल पे पावर जब भी इवन हो तो हम x की चाहे वैल्यू पॉजिटिव दें या x की वैल्यू नेगेटिव दें, हम हमेशा ही रिजल्ट में पॉजिटिव आंसर ऑब्टेन करेंगे। और साथ में प्लस का कांस्टेंट कितना है, 3। तो मिनिमम x स्क्वायर की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी हो सकती है, 0। इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 0। तो 0 कब होगी इसकी वैल्यू, जब x की वैल्यू 0 होगी। क्यों, क्योंकि हम -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, -2 का स्क्वायर करेंगे तो +4, तो वैल्यू तो बढ़ती जानी है।
तो x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू कितनी आएगी 3। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 0 पे 3 है। ठीक है, अब देखिए यहां से अब y की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई 3, तो y की जो मिनिमम वैल्यू हुई वो है 3 और मैक्सिमम वैल्यू इनफिनाइट। तो मैक्सिमम वैल्यू इनफिनाइट जाएगी तो हमने इसको कर दिया 3 से लेकर, अब देखो हमने यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज करा है और स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि यहाँ पे 3 इंक्लूडेड है। जैसे मैं यहाँ पे ऐसे कहता कि 3 कॉमा इनफिनाइट, then 3 is not included in number line, it can be represented as 3 to infinite, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में। बट यहाँ पे जो आपका 3 है वो इंक्लूडेड है। सिंस 3 इंक्लूडेड है तो आप इसको नंबर लाइन में जब रिप्रेजेंट करेंगे 1 2 3 तो इसको आप डार्क सर्किल बनाएंगे और ऐसे एरो को लगा देंगे। इसका मतलब होगा कि 3 से लेकर इनफिनाइट और यहाँ पे 3 आपका इंक्लूडेड है। अब देखिए इस फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी है 3, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इनफिनाइट। x की वैल्यू हम कौन सी ले सकते हैं, तो देखो भाई इसमें पॉलिनोमियल फंक्शन है तो x की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव एनी रियल नंबर कैन बी प्लेस्ड देयर, देयरफॉर द डोमेन ऑफ द फंक्शन, हम पढ़ेंगे यहाँ पे डोमेन ऑफ द फंक्शन तो क्या होगी रियल नंबर, और रियल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं माइनस इनफिनाइट से लेके प्लस इनफिनाइट तक। बट इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो देखें इस फंक्शन में हमें तो सबसे लीस्ट आउटपुट मिल रहा है, सबसे कम जो आउटपुट मिल रहा है दैट इज 3, तो इसकी रेंज हुई 3 से लेकर इनफिनाइट तक। इसकी रेंज कितनी हो गई 3 से लेके इनफिनाइट तक। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल लो या एक पॉलिनोमियल फंक्शन बोल लो जिसकी हमने क्या देखा डोमेन और क्या देखा रेंज। हमने क्या देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन का ग्राफ कैसे प्लॉट करना है, कितनी बात समझे। जो भी हम इनपुट प्लेस करते हैं दैट इज डोमेन, जो हम आउटपुट प्लेस करते हैं दैट इज रेंज। क्लियर, ओके। अब हम इसी में एक और एग्जांपल देख लेते हैं आइडेंटिटी फंक्शन का। अच्छा देखिए आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा 1 तो सामने वाला बोल रहा है 1, हमने कहा 2 उसने बोला 2, हमने कहा 3 उसने बोला 3, हमने बोला -1 वो बोल रहा है -1, हमने बोला 0 बोल रहा है 0। तो हम जो कहें वही सामने वाला भी कह दे, दैट इज आइडेंटिटी फंक्शन। तो आइडेंटिटी फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग f of x इक्वल्स टू x, या इसी को आप कह लें y इक्वल्स टू x। तो हमने कहा सर f ऑफ 1 तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1 और यही किसके बराबर है y के। हमने कहा सर f ऑफ 2 तो इसकी वैल्यू हो गई 2, तो हमने जब x की वैल्यू 1 प्लेस करा तो y 1 आया, x की वैल्यू 2 प्लेस करा तो y 2 आया। हमने कहा सर x की वैल्यू प्लेस करते हैं 1.2 तो y की वैल्यू भी कितनी हो गई 1.2। ठीक है, तो जितना x है वही क्या है, जो x की वैल्यू है वही y की वैल्यू है, तो सेम आंसर मिल रहा है ना। अगर इसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे x y कई ब्लॉक्स बना लेंगे। अब हम वैल्यूज प्लेस करेंगे। देखो हमने x पे 1 रखा तो y की वैल्यू भी कितनी आ गई 1, x पे 2 रखा y भी कितना आ गया 2, 3 रखा 3, -1 0 0 एंड सो ऑन। तो हम जो x की वैल्यू प्लेस कर रहे हैं वही y की वैल्यू आ रही है। अच्छा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखो बहुत प्यारा है, अच्छा सा एकदम समझना है बस। ये कौन सा कोऑर्डिनेट है x, इसको क्या बोलते हैं ओरिजिन, ये क्या है y एक्सिस, एक को क्या बोलते हैं एबेसिया, एक को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। ओरिजिन ये एबेसिया ये ऑर्डिनेट y एक्सिस, दैट्स ऑल। अब देखिए यहाँ पे x की वैल्यू हमने मान लो 0 प्लेस करा तो y की वैल्यू भी 0 आ गई। हमने x की वैल्यू 1 प्लेस करा तो y की वैल्यू भी 1 आ गई। हमने x की वैल्यू 2 प्लेस करा तो y की वैल्यू भी 2 आ गई। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 3। सिमिलरली x की वैल्यू -1 तो y की वैल्यू भी -1, ऐसे बढ़ती चली जाए। अच्छा अगर आप ध्यान से देखें ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये ग्राफ बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो फॉर एनी रियल नंबर -∞ टू +∞ हम यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और देखो यहाँ पे कांस्टेंट कितना लिखा होगा 1 और वेरिएबल पावर कितना है 1। देखिए वेरिएबल में पावर क्या है होल नंबर, इट इज आल्सो पार्ट ऑफ व्हाट, हाँ पॉलिनोमियल फंक्शन। किसका पार्ट है पॉलिनोमियल फंक्शन का ही पार्ट है। तो पॉलिनोमियल फंक्शन की डोमेन क्या होती है, तो इस फंक्शन की देखो कोई भी रियल नंबर प्लेस कर सकते हो ना, तो इसलिए डोमेन ऑफ द फंक्शन क्या हो गया रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब क्या हुआ, देखो ओपन ब्रैकेट -∞ टू
कहां तक, प्लस इन्फिनाइट तक ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब वी कांट इंक्लूड इन्फिनाइट, क्योंकि अवर मतलब हमारी जो अप्रोच है वो इन्फिनाइट तक नहीं हो सकती। अच्छा, x की जो वैल्यू प्लेस कर रहे हैं y की भी वही वैल्यू आ रही है, तो रेंज ऑफ द फंक्शन भी क्या हो गया, रियल नंबर, फिर से रिप्रेजेंट कर दिया माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट। तो लेफ्ट में नेगेटिव वैल्यूज को रखते हैं, राइट में पॉजिटिव वैल्यू को। अब माइनस इन्फिनाइट और प्लस इन्फिनाइट के बीच में जितने भी पॉजिटिव या नेगेटिव रियल नंबर आते हैं, जीरो आता है, सबका सब क्या है, रियल नंबर है। तो आइडेंटिटी फंक्शन क्या है कि f ऑफ x इक्वल्स टू x, या सिंपल कह ले y इक्वल्स टू x ही आपका आइडेंटिटी फंक्शन है, आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन। एक फंक्शन हम और देखेंगे, देख लेते हैं एक पे रेशनल फंक्शन। कौन सा फंक्शन देखेंगे, रेशनल फंक्शन। तो रेशनल फंक्शन क्या होता है, देखिए रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो जिन नंबर को हम p अपॉन q के फॉर्म में रखते थे, प्रोवाइडेड होता था कि q डज नॉट इक्वल टू 0, उनको हम लोग बोलते हैं रेशनल नंबर। हम लोग उनको क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं हो सकता। देखो भाई, मैंने कहा कि मैं यहाँ पे जीरो टुकड़े कर दूंगा, इज इट पॉसिबल, नो, देयरफॉर डिवीजन बाय जीरो दैट इज नॉट पॉसिबल। क्लियर।